60 के दशक में हुई हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न की कमी की मुश्किल का हल तो मिल गया था, लेकिन कम उपज, मुनाफा का न होना और बदलते मौसम की मार जैसी कई समस्याओं से भारतीय किसान जूझता आया है। वक्त के साथ कई सारे किसान, वैज्ञानिक, व्यवसायी और स्टार्टअप उद्यमी इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में अग्रणी रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही बदलाव की कहानियां, जिनसे आज भारतीय खेती किसानी का चेहरा बदल रहा है, उज्जवल हो रहा है। With regard to the horticulture, allied activities, then institutions, and also the technology. Now these are the four things which are very contemporary, and as we have seen that during the last few years, there is a real paradigm shift that had happened with regard to the technology adaptation in the agriculture, and also many people are taking the horticulture and other allied activities in a big way, as the integrated farming systems combining all these activities are proving to be very profitable to the farmer. 2022 के वित्तीय वर्ष में हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी बहुत ही अच्छा हुआ है। जुकीनी, रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमेटो, ब्रोकली, चाइनीज पत्ता गोभी, कीवी और स्ट्रॉबेरी जैसे कई फल और सब्जियों का देश में ही उत्पादन होने लगा है। बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी और उत्तराखंड की कीवी भारत के बड़े-बड़े शहरों तक पहुंच रही है। We have seen strawberries in Bundelkhand, which we have never ever heard. It has really changed the farmer's income. So, have you ever heard about kiwi fruit, which is grown in the country, which is now coming from the northeastern states? So, enough production is happening, but still we are importing a huge number of kiwi fruits mostly from New Zealand. So, I think in a couple of years, so that is going to really stop. जहां हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वहां झांसी के इन चुनिंदा किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर दिखाई है और परिणाम आपके सामने है। किसानों के साथ साथ नाबार्ड और ICAR काफरी जैसी संस्थाओं की भी मेहनत का नतीजा है ये स्ट्रॉबेरी के लहलहाते खेत। झांसी रीजन में आप देखेंगे, आपको रेड सॉइल भी मिलेंगे, ब्लैक सॉइल भी मिलेंगे। तो ये दोनों टाइप के प्रकार के सॉइल में हम लोग स्ट्रॉबेरी को कल्टीवेट करके देखा और करीब 12.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहना चाहिए किसानों का, जिन्होंने रिस्क लेने के लिए तैयार हुए और उन्होंने मेहनत की और प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा रहा। जब हमने स्ट्रॉबेरी लगाई इसको, तो लोग निकलते रोड से तो कहते क्या लगा है, कई स्ट्रॉबेरी। तो वो आते हैं, देखते हैं, हमसे मांगते हैं कि एक फल खिलाओ में, तो वो फिर खरीद के भी ले जाते हैं हमसे। कीवी की उपज में पानी की बहुत जरूरत न होने के कारण ये पहाड़ी इलाकों के लिए एक अच्छी फसल है। आसपास के 8 गांवों से लगभग 500 से ज्यादा किसान इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और उनकी आमदनी के लिए अब नई राहें तैयार हो रही हैं। किसानों के साथ हम बराबर संपर्क में रहते हैं, उनको जैविक खेती से जोड़ना, फल उत्पादन की नई तकनीकी की जानकारी देना और समय समय पर उनके साथ बैठक करना, उनको शैक्षणिक भ्रमण से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये कीवी जो है 50 रुपया केजी जाता था, अब 220 रुपया किलो बिकता है, तो हमको इसमें बहुत फायदा है कीवी में। जमीन और पानी की कमी होने के बावजूद किसान अब तरक्की के नए नए रास्ते खोज रहा है। वो मार्केट को ध्यान में रखकर अपनी मुख्य फसल के साथ नई तरह की फसलें उगा रहा है। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मछली पालन, डेयरी और पोल्ट्री जैसे नए उपक्रम कर रहा है। ऐसा करने से खेतों के लिए खाद और फसल कटाई के बाद जानवरों के लिए चारा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। ऐसा ही बदलाव आया है जम्मू कश्मीर, झारखंड और सिक्किम के इन इलाकों में। डेयरी फार्मिंग करने वालों किसानों की मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत किसानों को सब्सिडी मिलती है ताकि वो अपने डेयरी फार्म का सेटअप कर सकें।
कि हमें मतलब 15 काउस प्रोवाइड उन्होंने करे, तो उन्होंने हमें सब्सिडी मिली 50%, मतलब एक गाय की सब्सिडी मिली हमें 35,000। ये स्कीम हर एक इंसान के लिए, अगर जितना भी, फॉर एग्जांपल हमें टारगेट नहीं होता है इसमें, हमें इतना होता है जितने भी सामने आए उनको दे दो। हमारा मतलब इस टाइम काम चल रहा है मतलब वर्मिंग कंपोस्ट का, तो उसकी मतलब अलग इनकम आएगी, दूध की अलग इनकम आएगी। अभी तक तो मतलब हमारे पास 7-8 लोग हैं मतलब जिनको मैं सैलरी देता हूँ 1 महीने में, मतलब अलग अलग जॉब्स दिए हमने उनको। सिक्किम के दक्षिणी इलाके में चूबा के किसानों की आय बहुत ही कम थी, लेकिन ये हालात ज्यादा दिन नहीं टिके। नाबार्ड ने नमथांग के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर यहाँ अंगोरा प्रजाति के खरगोश का पालन शुरू कर दिया। आगे जाकर इस उपक्रम में काफी तरक्की होने के चिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। Since this altitude and since the weather was perfect for Angora farming, so we put a DPR to NABARD, wherein our project immediately got sanctioned, so wherein we associated initially with 10 farmers. We thought of upscaling the project. Now there are around 70 farmers who are actively involved in this project. The breed of Angora rabbits which we introduced is German Angora rabbit. So the potential of this Angora rabbit is it's nowhere found in India. 1500 to 2000 numbers of population of Angora rabbits. 2017 से ये अंगोरा रैबिट पाल रहा हूँ, नामथांग केवी के और नाबार्ड मिल के दिया है, और एक अंगूरा से हमको 100 ग्राम ऊन मिलता है। Earlier we were selling it by 700 to 1000 rupees per cap, but now we are selling it by 1500 to 2000 rupees per cap, wherein right now we have designers as well, so we are trying to improvise the ultimate product from the Angora rabbit. झारखंड की खेती किसानी नया रूप ले रही है। नाबार्ड यहाँ के किसानों को मछली पालन के लिए तालाब खोदना, उनमें पहाड़ी जंगलों से बहकर आने वाले बारिश के पानी को एकत्रित करना, मछली पालन के बारे में नई नई जानकारी देना, इस प्रकार के कई तरीकों से मदद कर रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चरल वेस्ट का रिसाइकलिंग और वर्मी कंपोस्टिंग जैसे कई सारे फायदे किसानों को मिल रहे हैं और खुशहाली फिर से दस्तक दे रही है। हम लोग धान पर डिपेंड थे, फिर नज़दीक जमशेदपुर होने के कारण थोड़ा बहुत सब्जी का सब कोई खेती करने लगा। आप खेती में समय दे रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ आमदनी आपका हो, यह नाबार्ड के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों को जानकारी मिला है। नाबार्ड से सर हमको तो बहुत सारे चीज़ मालूम हुआ, क्या कि यहाँ का किसान लोग जो है ना वो अनपढ़ या तो जानकारी नहीं है, इन लोगों को समझाया गया है। जैसे पहले पानी हम लोग पटाते हैं तो ज़्यादा पानी लगता था, जब से हम लोग का लिफ्ट एग्रीकेशन आया है टपक सिंचाई वाला, तो जितना ज़रूरत पड़ता है उतना पानी हम लोग पेड़ में पटाता है, तो इसमें और फ़ायदा आगे बढ़ जाता है, फ़ायदा होता है, पानी ज़्यादा हम लोग का रख पाते हैं, पानी दूसरा काम में यूज करने पाते हैं। पुराने तरीकों से होने वाली खेती किसानी में भी अब बदलाव आ रहा है। आधुनिक तकनीकों के कारण कई सारे ऐसे रास्ते खुल गए हैं। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीजन फार्मिंग के चलते अब किसान ड्रोन्स, एग्री इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स द्वारा आधुनिक सॉइल टेस्टिंग जैसी तकनीकों का आसानी से फायदा उठा पा रहे हैं। Right now, almost around 250 crores NAB Ventures has spent. Apart from that, we have also assisted through alternate investment funds many such startups which have proved their mettle in the agri and rural tech area. For that, a lot of newer technologies are coming. People are coming with new age solutions for the age-old problems. In that count, a lot of startups, younger generation is coming armed with a lot of solutions. So now in that count, NABARD is in the process of supporting such startups in terms of providing them different types of assistance, including venture capital assistance. For that, a subsidiary is there for NABARD, that is NAB Ventures. And NAB Ventures has assisted many startups, including Krishi Tatra, which is providing soil testing solutions.
हैदराबाद में भारत सरकार और नाबार्ड की मदद से एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स आ गए हैं, जिससे किसानों का बहुत फायदा हुआ है। नाबार्ड और इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT ने मिलकर 3 राज्यों में 16 खेती उत्पाद समूहों को बढ़ावा दिया है। ICRISAT takes pride in hosting the first agribusiness incubator of the country. Over years, we have supported more than 100 incubatees and provide them various support, which includes infrastructure support, scientific support, technology support, and also business-related support services. एक्स मशीन्स जैसे स्टार्टअप की मदद से अब ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट खेत में निराई, कटाई, बुआई और कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। What we essentially build are robotics platforms that are multi-purpose in nature and which could be rented out through the help of service providers to farmers within the country. प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एग्री इनोवेशन हब एग हब का उद्देश्य खाद्य और एग्री टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। Two major pillars where AgHub is trying to promote the startups and student entrepreneurs. In the coming time, AgHub would be launching rural innovation spokes promoted by the farmers, FPOs, women, rural youth and the grassroots innovators at the regional locations of the Telangana. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से खेती की उपज बढ़ाने के कई सारे रास्ते खोज निकाले हैं। The nano is very small, but is also very smart. So when the size get reduced, the surface area get tremendously improved. So we consider that a nanotechnology would be very ideal tool to fabricate agri input so that the product would be very precise to provide input for the plants. All the input that are required by the plants can be loaded into the polymer. Then this needle is put in this machine, electrospinning machine. The liquid what you are seeing inside the needle, it is converted into solid. It comes out as a nanofiber. The seed is coated with the nanofiber. In this case, we put nutrients. We have tested in groundnut, green gram, black gram. We have tested in cotton and bendi, paddy. कई सारे प्रयोगों के तहत नैनो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो फलों को जल्दी खराब नहीं होने देते और मुनाफा दिलाते हैं। भारत के खेतों की मिट्टी केमिकल्स के बहुत इस्तेमाल के कारण अब कम उपजाऊ हो रही है, लेकिन किसान मिट्टी की जांच नहीं कराना चाहते। मिट्टी का सैंपल लैब ले जाने और 10 से 20 दिनों तक रिजल्ट का इंतजार करने में कीमती समय जाता है, लेकिन अगर यही काम खेत में ही सिर्फ 45 मिनट में हो जाए तो यही करता है कृषि तंत्र। Soil testing is very important in terms of the quality of the produce, that is the productivity improvement, as well as using only adequate inputs. Excess providing provision of fertilizers or pesticides may not be feasible in terms of export of agricultural produce and also for safe to eat type of produce. ಕೃಷಿ ತಂತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ, pH ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಖನಿಜಾಂಶ, ಲವಣಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆ ರೈತರು ಇದ್ದರು, ಇವಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಫಾರ್ಮರಿಗೂ ಈಗಿನ ಫಾರ್ಮರಿಗೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. कर्नाटक के चामराजनगर में ड्रोन के इस्तेमाल से बड़े बड़े खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हर फसल तक पहुंचाए जा रहे हैं। This technology does not require any labors. So our pilot and co-pilot will take care of the entire work, and the one single drone unit will have a capacity to spray 25 acres in a day. नई तकनीकों के कारण कम लागत, अधिक उत्पादन, कम परिश्रम और ज्यादा मुनाफा हो रहा है। वो आम किसान
जो महंगी तकनीकों या मशीनों का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है, वो अब आपस में मिलकर कृषि उत्पाद समूहों जैसी संगठनाएं बना रहे हैं। इससे उनकी लागत भी कम हो रही है और मुनाफा दुगना। तमिलनाडु के सेलम जिले के वतरा संपत्ति गांव में महिलाओं ने नाबार्ड के सहयोग से 2017 में शुरू किया है एक एफपीओ यानी कृषि उत्पादों का समूह, जिसका नाम है वीरा पंडी कलंजिया जीविदम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड VKJPCL। எங்களுடைய கம்பெனி வந்து ப்ரமோட்டட் பை நபார்டு. எங்களுடைய ப்ரமோட்டிங் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சேலம் வீரபாண்டி வட்டார களஞ்சியம். நபார்டும் அவங்களும் சேர்ந்து தான் வந்து எங்கள் கம்பெனியை ப்ரமோட் பண்ணாங்க. கம்பெனி ப்ரமோட் பண்ண உடனே நாங்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான நிறைய லைசன்ஸ் எல்லாமே முறையாக நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி முதல்ல எங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து MSDA அப்படிங்கிற ஸ்கீமில் ஒரு 13 லட்ச ரூபா சேங்ஷன் பண்ணாங்க. ஆல் உமன் ஷேர் ஹோல்டர் இன் அவர் கம்பெனி. ஆல் ஆர் மார்ஜினல் அண்ட் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ். மெயின்லி வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் oil seed and pulses. We are procuring the material from the farm gate from the shareholders and we are taking through our vehicle, each vehicle own vehicle sponsored by NABARD. सूरत के मंगरोल के इस इलाके में खेती किसानी में बहुत कम कमाई होती थी। कृषि उत्पाद को सही मोल भाव न मिलने के कारण लागत का खर्च भी नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। फूड पार्क ने किसानों के लिए उन्नति के कई रास्ते खोल दिए। The food park location was critical in terms of its requirements of availability of fruits and vegetables, about nearness to ports and airports, connectivity. We could find that potential in the area when we came to Mangrol, and ultimately the process seems to have worked, and we've done quite a good development in the surrounding areas also. જે ફાયદો मतलब तुवेर, जुवार, मगफળી, ભીંડા કોઈ બી ચીજ વસ્તુ અમને અહીંયા ફૂડ પાર્કમાં આપવાથી અમને ફાયદો મળે છે. પહેલાં અમે બહાર વેચતા હતા, અત્યારે અમે ફૂડ પાર્કની અંદર વેચીએ છીએ તો અમને ઘણો ફાયદો થાય છે. અમે મેગા ફૂડ પાર્કમાં અમે કામ કરીએ છીએ. અમે ગ્રુપના અંદર બધી લેડીઝો કામ કરીએ છીએ. હું પોતે પણ કરું છું અને બીજી લેડીઝો પાસે પણ કરાવું છું. અમારે મેગા ફૂડ પાર્કમાં આવ્યા પછી અમે પોતા પર આત્મનિર્ભર થયા છે. અમને બેરોજગાર હતા, અમને રોજગારી મળી છે. These are only 13 stories to exemplify what can be done in the field. Otherwise, there are umpteen number of such bright spots in agriculture which galore across the length and breadth of the country.